हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑर्बिटल्स पर, जहां पर आपने देखा कि मैंने आपको बताया जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। आपके 4 टाइप्स के, यही पढ़ा ना आपने, जिन्हें एस, पी, डी और क्या कहते हैं, एफ। यहाँ पर देखा आपने कि एस को क्या बोला गया, फार, पी को प्रिंसिपल, डी को डिफ्यूज्ड और एफ को क्या पढ़ा, फंडामेंटल। राइट, यहाँ पर आपको यही बताया गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में कितने होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में कितने होते हैं 40। राइट, अब रीजन ये हुआ, हमने ऑर्बिटल पढ़े एसपीडीएफ, जहां पर हमने इनके स्ट्रक्चर में भी डिस्कशन किया कि जो एस होता है स्फेरिकल होता है, पी होता है डम्बलाकार होता है, डी होता है आपका डबल डम्बलाकार होता है और एफ जो होता है वो जो शेप होती है उसकी क्लियर नहीं होती, जटिल शेप होती है। बात समझ में आ रही है? इस विषय में हम लोगों ने कल या पिछले लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कशन किया था। राइट है, अब आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्वांटम नंबर पर। किस पर बात करेंगे? क्वांटम नंबर पर। ध्यान रहे, मैंने आपसे कहा किस पर बात करेंगे, क्वांटम नंबर पर। अब रीजन ये है, ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या। जनरल सी बात आप समझिए कि अगर हमें किसी के घर जाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, वो किस मोहल्ले में है, किस मोहल्ले के बाद उसका घर कौन सा है लोकेट करते हैं, या हम थोड़ा और आगे बढ़कर देखें तो किस शहर में है, फिर किस मोहल्ले में है, फिर किस घर में है, बस में आई, फिर किस कमरे में है। मतलब इन 4 चीज़ों का जानना क्या है, जरूरी है। अगर ये पता करना है कि हमने पढ़ा क्या कि एटम होता है, एटम में क्या होते हैं बताइए, आपने पढ़ा ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट को हम सेल भी कह सकते हैं, कहते हैं। अब ऑर्बिट के बाद आपने क्या पढ़ा बताइए, सबसेल पढ़ा, और सबसेल के बाद क्या पढ़ा आपने, ऑर्बिटल्स, यही पढ़ा ना आपने। तो कहने का मीन्स एटम, फिर ऑर्बिट या सेल कह दें, फिर सबसेल और फिर क्या हुआ ऑर्बिटल। मतलब ये चीजें हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं जानने के लिए। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है आपका, अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो पहले क्या मालूम है, एटम, फिर क्या पता करेंगे हम ऑर्बिट, फिर क्या पता करेंगे सबसेल, फिर क्या पता करेंगे ऑर्बिटल और लास्ट में क्या पता करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो हमारे कहने का मीन्स कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, जानना है इलेक्ट्रॉन को कि एटम किस जगह पर लोकेट करता है, तो उसके लिए इन 4 चीजों का जानना हमारे लिए क्या कंपलसरी है। अब बात रह गई ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये जनरेट हुई आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। कैसे? आपने पढ़ा कि बोहर मॉडल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है या वो मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो डी ब्रोगली आए उन्होंने बात प्रूव की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। कहने का मीन्स जो बोहर मॉडल था वो यहाँ से क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वेव उसको शो नहीं कर रहा, इस वजह से रॉन्ग बोला। तो इसके बाद मैंने आपसे बोला कि इस डी ब्रोगली इक्वेशन के बाद श्रोडिंगर ने एक गिवन इक्वेशन दी, ये इक्वेशन एक दी जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अभी इक्वेशन क्या बताती है, डी ब्रोगली ने यह तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करती है, लेकिन अब उस न्यूक्लियस के 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेट करता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, इस बात को बताने के लिए श्रोडिंगर ने क्या दिया, वेव इक्वेशन। देखिए, डेवर स्क्वायर साई डेवर एक्स स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई डेवर वाई स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई डेवर जेड स्क्वायर इक्वल टू -8
पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई अपॉन एच स्क्वायर। यही इक्वेशन थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहां पर जो आप ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये 3 डायमेंशन को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 डायमेंशन में कहीं पर भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? यहां पर मैंने आपसे बोला था जो साई होता है वो क्या होता है आपका तरंग फलन, लेकिन जो साई स्क्वायर है यह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या है प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? किसी भी न्यूक्लियस, ये एटम है मान लीजिए, इसमें न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट है, तो इस पूरे एटम्स में एटम्स के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां पर होगी। तो इस बात को बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो जो आप ये क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो वहां से आपकी 3 टाइप्स की क्वांटम नंबर्स क्लियर होती हैं, जिन्हें एन, एल और क्या कहते हैं एम। बात समझ आ रही है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या निकलती है एन, एल और एम। एन को क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए यहां पर एन को क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल को क्या कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बात मैं करूं एम की, तो एम को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरी बात समझ आ रही है कह रहा हूं? तो कहने का मीन्स ये जो 3 क्वांटम नंबर, जो 3 क्वांटम नंबर निकल करके आई, ये कहां से निकल करके आई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, राइट है। और जो 4 होती है स्पिन क्वांटम नंबर, वो यहां से निकल गया डायरेक्शन बेस पे, इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने की डायरेक्शन क्या है, तो वो अलग से आती है। जबकि जो 3 है आपके क्वांटम नंबर्स, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व होकर के आती है। बात समझ आ रही है? तो हम लोग पहले बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ये है क्या और इसे कैसे फाइंड करते हैं। देखिए मैंने कहा पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। बेटा इसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब बात यह है मुख्य क्वांटम संख्या है क्या, तो मैंने भी आपको बताया जैसे कि अगर हमें कहीं पर जाना है या किसी का लोकेशन पता करना है, उसके घर तक जाना है, तो सबसे पहले शहर, मोहल्ला, फिर घर, इन चीज़ों का जानना क्या होता है जरूरी होता है। अब जैसे हमें इलेक्ट्रॉन के विषय में जानना है, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये क्या बताती है, नंबर 1 सेल क्या बताती है, सेल को बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है। क्या बताती है इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। जैसे मान लीजिए n = 1, n = 2, n = 3 या n = क्या है 4, तो बताती क्या है ये कौन सा सेल है, के सेल, ये कौन सा है एल सेल, एम सेल, और क्या बताती है एम सेल। इसी टाइप से चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि रिप्रेजेंट किसको करती है, पहली चीज क्या बताती है क्वांटम नंबर जो होती है वो सेल को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, ठीक है। नंबर 2 किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस सेल में क्या है कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या बताती है जैसे आपने पढ़ा 2n² पढ़ा आपने 2n², तो आप यहां पर n = कितना पुटअप करेंगे 1, तो 1 जब पुटअप करेंगे आप
तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 पुटअप करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 3 पुटअप करेंगे तो आपको पता है 18 आ जाएगा। और 4 पुटअप करेंगे 32 आ जाएगा। कहने का मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, जो n है, मैं बता दूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो पहली चीज क्या बताती है, सेल को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में मोशन कर रहा है। नंबर सेकंड यह बताती है किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ आ रही है। नंबर थर्ड एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग को बताती है। आपने पढ़ा होगा बोर मॉडल में, मैंने बताया था वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन क्या होता है 2 पाई, जहां पर n क्या है आपका बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर क्या पुटअप करते जाएंगे, n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, n इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे और इस वैल्यू को क्या कर देंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या बताती है आपकी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करती है। कौन, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? दूसरी बात समझ आई। हमने कहा हम लोग बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम की, लेकिन ये ध्यान रहे जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग फाइंड कर रहे हैं एन ऑर्बिट, जिसके लिए कर रहे हैं हम लोग ऑर्बिट। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो NH अपॉन क्या होता है 2 पाई, जहां पर n इक्वल टू 1 2 या 3 हम कब करते जाएंगे और यहां से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बोला सेल, दूसरा बोला इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप हो सकते हैं और थर्ड पॉइंट आया एंगुलर मोमेंटम। अब जो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम जानते हैं nth और nth ऑर्बिट की एनर्जी अगर फाइंड करना चाहें तो उत्तर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर। यहां पर n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने कहा लिखा हुआ है माइनस का 13.6 बटे n स्क्वायर। तो यहां से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कहने का मींस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या क्या शो करता है, वो पहली बात शो करता है सेल कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस ऑर्बिट में है। दूसरी बात उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है। नंबर थर्ड उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है और नंबर फोर्थ एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल क्या है। अगली बात करें अगर हम तो ध्यान रहे मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अगर हमें ज्ञात करने हैं तो 2n स्क्वायर नियम लगाते हैं। कहने का मींस अगर हमें किसी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो 2n स्क्वायर नियम लगा देंगे। और अगर यहां से मैक्सिमम ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए लगा देते हैं n स्क्वायर। क्या लगा देते हैं n स्क्वायर। मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, अगर किसी कक्षा में अधिकतम कक्षक ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं हम n स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे आपने यहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड किए कि 2n स्क्वायर रूल होता है, तो ये हमने टेबल बनाते हैं 2 मिनट के लिए ध्यान दें। यहां से हमने क्या किया देखिए ये लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n। ये लिखा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और सूत्र क्या हुआ 2n स्क्वायर और यहां से मैक्सिमम ऑर्बिटल। क्लियर? तो यहां से अगर n इक्वल टू कितना रखा 1 तो इसमें क्या आ जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2। और मैंने इसके लिए फार्मूला बताया आपसे n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अगर n इक्वल टू कितना रखूं 2 तो ये हो जाएगा 2 into 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 4 टू कितना हुआ 8 और ये कितना आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना आ जाएगा 4। यहां पर n इक्वल टू 3 पुट अप करेंगे 2 into 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 18 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे दैट मींस 9 आ जाएगा।
तो मेरे कहने का बस ये है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जस्ट हाफ होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जस्ट हाफ होते हैं। कहने का मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आधा क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ये थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम जनरली बता सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो ही इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के सेल में है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। नंबर थर्ड बात उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, और नंबर 5 कि उसमें किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हैं, इस बात की जानकारी देता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट है। अब अगर हम लोग बेटा अगली बात करें एजीमूथल क्वांटम नंबर की, किसकी बात करें, याद रहे एजीमूथल क्वांटम नंबर। तो अगर कोई हमसे ये कहता है कि एजीमूथल क्वांटम नंबर है क्या, तो एजीमूथल क्वांटम नंबर को हिंदी में कहते हैं दिगांशी क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, दिगांशी क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये जो स्मॉल जो एजीमूथल क्वांटम नंबर का जो टॉपिक है, अभी आपके 3 क्वांटम नंबर रह गए, एक एजीमूथल, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। जो एजीमूथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, इस विषय में हम लोग अगले लेक्चर में देंगे या इस बात को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।